अगर आप एक पुरुष हैं, तो ये किताब आपको बदलने नहीं, आपको याद दिलाने आई है कि आप वास्तव में कौन हैं। ये किताब सफलता सिखाने से पहले आपसे एक सवाल पूछती है, क्या आप अपनी जिंदगी डर से जी रहे हैं या अपने उद्देश्य से? द वे ऑफ द सुपीरियर मैन केवल रिश्तों की किताब नहीं है। ये पुरुष ऊर्जा, उद्देश्य, अनुशासन, प्रेम और आत्मिक शक्ति का एक गहरा मार्गदर्शन है। डेविड देदा कहते हैं, एक श्रेष्ठ पुरुष वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमा ले, बल्कि वो होता है जो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए हर दिन खुद को समर्पित कर दे। ये किताब आपको सिखाती है स्त्री को समझना नहीं, सम्मान करना, भावनाओं से भागना नहीं, उनमें स्थिर रहना, सफलता के पीछे दौड़ना नहीं, उद्देश्य के साथ चलना, और सबसे जरूरी, कमजोरी में भी शक्ति बनाए रखना। ये पुस्तक आपको एक बेहतर बॉयफ्रेंड, एक सशक्त पति, एक स्थिर प्रेमी और सबसे पहले एक जागरूक पुरुष बनाती है। ये ऑडियो बुक उनके लिए है जो रिश्तों में बार बार टूटते हैं, जो अंदर से खोखलेपन को महसूस करते हैं, जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन अर्थ खो चुके हैं, और जो अब एक गहरी, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी चाहते हैं। तो अपनी सांसों को शांत करें, मन को खुला रखें और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। एक साधारण पुरुष से श्रेष्ठ पुरुष बनने की यात्रा। आप सुन रहे हैं द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, डेविड देदा के साथ ज्ञान नहीं, जागृति। अध्याय 1, जीवन से पूर्णता की उम्मीद छोड़ो। पुरुष अक्सर एक भ्रम में जीता है, जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब नौकरी मिल जाएगी, जब शादी हो जाएगी, जब पैसा आ जाएगा, जब लोग मानने लगेंगे। लेकिन सच ये है, जीवन कभी पूरा नहीं होता। जीवन एक अधूरा प्रवाह है, और जो पुरुष पूर्णता की प्रतीक्षा करता रहता है, वो अपने वर्तमान को खो देता है। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष वो नहीं है जो जीवन को पूरा करने की कोशिश करता है, बल्कि वो है जो अधूरेपन के बीच भी पूरी तरह खड़ा रहता है। अधिकतर पुरुष सोचते हैं, बस ये एक समस्या सुलझ जाए, फिर मैं चैन से जी लूंगा। लेकिन जैसे ही एक समस्या सुलझती है, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। यही जीवन की प्रकृति है। श्रेष्ठ पुरुष ये स्वीकार करता है कि संघर्ष खत्म नहीं होगा, चुनौतियां रुकेंगी नहीं, रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहेंगे, और मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा। फिर भी वो रुकता नहीं, वो शिकायत नहीं करता, वो भागता नहीं, वो इंतजार नहीं करता, वो अपने उद्देश्य में प्रवेश करता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है, जीवन का काम उसे सुखी बनाना नहीं है, बल्कि उसे जागृत बनाना है। अगर आप सोचते हैं कि सही महिला मिलने के बाद आप पूरा महसूस करेंगे, सही सफलता के बाद जीवन आसान हो जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपलब्धि आपको अंदर से पूरा नहीं कर सकती। पूर्णता बाहर नहीं, जिम्मेदारी स्वीकार करने में है। श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन से कहता है, मैं तैयार हूं, जो भी आएगा मैं उसका सामना करूंगा। वो जीवन को नियंत्रित नहीं करता, वो उसके साथ खड़ा रहता है, और यही खड़े रहने की क्षमता उसे भीड़ से अलग करती है। याद रखिए, जो पुरुष पूर्णता की तलाश छोड़ देता है, वही सच्ची शक्ति में प्रवेश करता है। अध्याय 2, अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। अधिकतर पुरुष जीते तो है, लेकिन किस लिए जी रहे हैं ये स्पष्ट नहीं होता। वे काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर अंदर एक खालीपन बना रहता है। डेविड देदा कहते हैं, यदि कोई पुरुष अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता, तो वह या तो रिश्तों में खो जाता है या आराम में फंस जाता है। श्रेष्ठ पुरुष सबसे पहले अपने आप से यह सवाल करता है, अगर आज मेरी सारी पहचान छीन ली जाए, तो भी मैं किस काम के लिए खड़ा रहूंगा? उद्देश्य कोई बड़ा पद नहीं है, उद्देश्य पैसा नहीं है, उद्देश्य दूसरों की स्वीकृति भी नहीं है,
उद्देश्य वो है जिसके लिए आप थकने के बाद भी खड़े रह सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जानता है, उद्देश्य मिलने से पहले समर्पण आना चाहिए। आप उद्देश्य ढूंढते नहीं, आप उसे जीते हैं। हर दिन थोड़ा सा डर पार करके, थोड़ा सा आलस्य तोड़कर, थोड़ा सा सच बोलकर उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। अगर आप अपने जीवन में स्त्री को केंद्र बना लेते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप अपने उद्देश्य को केंद्र बनाते हैं तो स्त्री स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती है। श्रेष्ठ पुरुष अपने रिश्तों से भागता नहीं, लेकिन वह अपने उद्देश्य को कभी पीछे नहीं रखता। वो जानता है, प्रेम गहरा तब होता है जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। उद्देश्य का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा सफल होंगे। उद्देश्य का अर्थ है आप ईमानदार रहेंगे, भले ही रास्ता कठिन हो। श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन से कहता है, मैं ये नहीं जानता कि अंत में क्या मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किस दिशा में चलूंगा, और यही दिशा उसके जीवन को अर्थ देती है। याद रखिए, जिस पुरुष के पास उद्देश्य होता है वो अकेला नहीं होता, वो अपने रास्ते के साथ जुड़ा होता है। अध्याय 3। अपना उद्देश्य कभी मत छोड़ो। जब एक पुरुष अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जीवन उसे बार बार परखेगा। कभी रिश्तों के जरिए, कभी डर के जरिए, कभी आराम के लालच से, और कभी असफलताओं के माध्यम से। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो अपने उद्देश्य को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं छोड़ता। अधिकतर पुरुष यही हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, अभी समय ठीक नहीं है, पहले रिश्ते संभाल लूं, थोड़ा स्थिर हो जाओ, फिर देखेंगे। लेकिन उद्देश्य इंतजार नहीं करता। जो पुरुष अपने उद्देश्य को टालता रहता है वो धीरे धीरे खुद से विश्वास खो देता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है, अगर उसे किसी एक चीज को चुनना हो तो वो सुविधा नहीं, सत्य चुनता है। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि रिश्ता आपको आपके उद्देश्य से दूर ले जाए तो वो प्रेम नहीं, निर्भरता है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन वह अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है, बिना उद्देश्य का पुरुष किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होता। जब आप अपने उद्देश्य में स्थिर रहते हैं, आपकी आवाज में वजन आता है, आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं, और आपकी उपस्थिति खुद बोलने लगती है। आपको जोर से कुछ साबित नहीं करना पड़ता। श्रेष्ठ पुरुष अपनी ऊर्जा को हर जगह बिखेरता नहीं। वो जानता है, उसकी शक्ति एक दिशा में बहने से बढ़ती है। और याद रखिए, उद्देश्य छोड़ने का अर्थ है अपने जीवन की रीढ़ तोड़ देना। इसलिए थक जाइए, डर जाइए, गिर जाइए, लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे मत हटिए, क्योंकि जो पुरुष अपने उद्देश्य के साथ खड़ा रहता है उसी के साथ जीवन खड़ा हो जाता है। अध्याय 4। अपने डर को अपना गुरु बनाओ। हर पुरुष के भीतर एक डर छुपा होता है। डर असफल होने का, डर अस्वीकार किए जाने का, डर अकेले पड़ जाने का, और सबसे गहरा डर खुद को पूरी तरह जीने का। अधिकतर पुरुष इस डर से भागते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं, या आराम की आड़ ले लेते हैं। लेकिन डेविड देदा कहते हैं, जहां तुम्हारा डर है वही तुम्हारी अगली शक्ति छुपी है। श्रेष्ठ पुरुष डर को दुश्मन नहीं मानता, वो उसे संकेत मानता है। जब भी डर सामने आता है, श्रेष्ठ पुरुष खुद से पूछता है, ये डर मुझे किस सच्चाई की ओर धकेल रहा है? डर तब पैदा होता है जब आप अपने आराम की सीमा लांघने वाले होते हैं। यही सीमा आपकी पहचान को तोड़ती है। अगर आप डर से भागते हैं तो आप अपने विकास से भागते हैं, लेकिन जब आप
डर में स्थिर रहते हैं, बिना उसे दबाए, बिना उससे लड़े, तो डर आपको मजबूत बनाता है। श्रेष्ठ पुरुष अपने डर को देखता है, उसे स्वीकार करता है और फिर भी आगे बढ़ता है। यही साहस है। डर का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का अर्थ है आप सत्य के करीब हैं। जो पुरुष डर से बचता है वो एक सीमित जीवन जीता है, और जो पुरुष डर को साध लेता है वह अपनी पूरी क्षमता में प्रवेश करता है। याद रखिए, डर खत्म नहीं होता, लेकिन डर से आगे चलना सीखा जा सकता है, और वही पुरुष श्रेष्ठ पुरुष बनता है। अध्याय 5। स्त्री की भावनात्मक शक्ति को समझो। अधिकतर पुरुष स्त्री की भावनाओं से घबरा जाते हैं। कभी उन्हें लगता है वो बहुत ज्यादा मांग रही है, कभी लगता है वो बेवजह परेशान है। लेकिन डेविड देदा कहते हैं, स्त्री की भावनाएं समस्या नहीं है, वे उसकी शक्ति है। स्त्री की भावनात्मक ऊर्जा एक नदी की तरह होती है, गहरी, प्रवाहित और लगातार बदलती हुई। और पुरुष की परीक्षा यही होती है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की भावनाओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें जगह देता है। वो भागता नहीं, वो चुप नहीं होता और न ही रक्षात्मक होता है। वह स्थिर रहता है। जब स्त्री अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, वो समाधान नहीं चाहती, वो उपस्थिति चाहती है। श्रेष्ठ पुरुष सुनता है, महसूस करता है और खुले दिल से वही खड़ा रहता है। यही स्थिरता स्त्री को सुरक्षा का अनुभव कराती है। यदि पुरुष स्त्री की भावनाओं से डरता है तो वह अपने भीतर की कमजोरी से डरता है। लेकिन जो पुरुष भावनाओं की आग में जलने से नहीं घबराता, वह और भी मजबूत हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष समझता है, स्त्री की भावनाएं उसे गिराने नहीं आई, वे उसे और गहरा बनाने आई है। और याद रखिए, जब पुरुष अपने उद्देश्य में स्थिर होता है, तभी वह स्त्री की भावनात्मक शक्ति को सहजता से संभाल सकता है। इसलिए स्त्री को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे जगह दो और स्वयं स्थिर रहो। यही श्रेष्ठ पुरुष की पहचान है। अध्याय 6। स्त्री को नियंत्रित करने की नहीं, उसे दिशा देने की जरूरत है। अधिकतर पुरुष रिश्तों में एक बड़ी गलती करते हैं। वे या तो स्त्री को नियंत्रित करने लगते हैं या फिर उसके सामने पूरी तरह झुक जाते हैं। दोनों ही रास्ते रिश्ते को कमजोर करते हैं। डेविड देदा कहते हैं, स्त्री को नियंत्रण नहीं चाहिए, उसे स्थिर दिशा चाहिए। स्त्री की ऊर्जा स्वभाव से प्रवाहित होती है, कभी ऊंची, कभी गहरी, कभी शांत, कभी तीव्र। और पुरुष की भूमिका है उस प्रवाह के लिए एक मजबूत तट बनना। श्रेष्ठ पुरुष आदेश नहीं देता, वो दबाव नहीं बनाता, वह स्पष्ट रहता है। उसकी सीमाएं साफ होती हैं, उसके निर्णय ठोस होते हैं और उसकी उपस्थिति आश्वस्त करने वाली होती है। जब पुरुष अपने जीवन की दिशा को नहीं जानता तो वह स्त्री की भावनाओं से डरता है। लेकिन जो पुरुष अपने उद्देश्य में स्थिर है, वह स्त्री को स्वाभाविक रूप से दिशा देता है। दिशा का अर्थ है ईमानदारी, स्पष्टता और जिम्मेदारी, ना कि हुक्म चलाना। स्त्री ऐसे पुरुष के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है जो कह सके, मैं जानता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को स्थिर रखता है और यही स्थिरता रिश्ते को गहराई देती है। याद रखिए, जिस पुरुष में दिशा होती है उसे नियंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। यही श्रेष्ठ पुरुष की वास्तविक शक्ति है। अध्याय 7। स्त्री की परीक्षा को समझो। अधिकतर पुरुष इस बात को समझ नहीं पाते कि स्त्री अक्सर पुरुष की परीक्षा लेती है, लेकिन यह परीक्षा
किसी चाल के लिए नहीं होती। डेविड देदा कहते हैं, स्त्री की परीक्षा ये जानने के लिए होती है कि पुरुष कितना स्थिर है। जब स्त्री आपसे सवाल करती है, आपकी बात काटती है, आपकी सीमाओं को चुनौती देती है, तो वो आपको गिराने नहीं आई होती। वो देख रही होती है, क्या आप खुद पर टिके रह सकते हैं? अधिकतर पुरुष इस परीक्षा में दो तरह से असफल होते हैं। या तो वे गुस्से में आ जाते हैं या फिर खुद को छोटा कर लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में वे अपनी स्थिरता खो देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की परीक्षा को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता। वो इसे एक अवसर मानता है, एक अवसर अपनी सच्चाई में और गहराई से खड़े होने का। वो न तो आक्रामक होता है, नहीं रक्षात्मक। वह शांत रहता है। उसकी शांति स्त्री को यह संकेत देती है, मैं यहां हूं, मैं हिलने वाला नहीं हूं। और यही स्थिरता स्त्री के भीतर विश्वास पैदा करती है। स्त्री की परीक्षा आपकी बुद्धि की नहीं, आपकी उपस्थिति की होती है। जब आप अपने उद्देश्य में टिके रहते हैं तो कोई परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। याद रखिए, जो पुरुष स्त्री की परीक्षा से डरता है वह खुद से डरता है, और जो पुरुष उस परीक्षा में स्थिर रहता है वही श्रेष्ठ पुरुष बनता है। अध्याय 8। स्त्री को भावनात्मक रूप से खुलने दो। स्त्री तब सबसे अधिक खिलती है जब वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन अधिकतर पुरुष अनजाने में उस सुरक्षा को खुद ही तोड़ देते हैं। वे बीच में सलाह देने लगते हैं, समाधान सुझाने लगते हैं या उसकी भावनाओं को छोटा साबित करने लगते हैं। डेविड देदा कहते हैं, जब स्त्री खुलती है तो वो समाधान नहीं, स्वीकृति चाहती है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री को जल्दी शांत करने की कोशिश नहीं करता। वो उसे पूरा महसूस करने देता है। वो उसकी भावनाओं को दबाता नहीं और नहीं उनसे डरता है। वह खुली उपस्थिति बन जाता है। जब स्त्री रोती है तो श्रेष्ठ पुरुष उसे कमजोर नहीं मानता। वो समझता है यही उसकी शक्ति का प्रवाह है। और जब पुरुष उस प्रवाह में स्थिर रहता है तो स्त्री और गहराई से खुलती है। भावनात्मक खुलापन आदेश से नहीं आता, वह विश्वास से आता है। श्रेष्ठ पुरुष अपनी सीमाएं स्पष्ट रखता है, लेकिन अपना दिल बंद नहीं करता। वो न तो डरता है, नहीं भागता है, वह मौजूद रहता है। और यही उपस्थिति स्त्री को यह अनुभव कराती है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुनी जा रही हूं। याद रखिए, जब स्त्री खुलती है तो पुरुष की भूमिका है उसे पकड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा रहना। यही श्रेष्ठ पुरुष की भावनात्मक परिपक्वता है। अध्याय 9। अपनी पुरुष ऊर्जा को संभालो। पुरुष ऊर्जा शक्ति का स्रोत है, लेकिन जब वो असंतुलित होती है तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। अधिकतर पुरुष या तो अपनी ऊर्जा को दबा लेते हैं या फिर बिना दिशा के बिखेर देते हैं। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष अपनी पुरुष ऊर्जा को भागने नहीं देता, वो उसे साधता है। पुरुष ऊर्जा का स्वभाव है आगे बढ़ना, चुनौती लेना, जोखिम उठाना और दिशा में चलना। लेकिन जब ये ऊर्जा उद्देश्य से नहीं जुड़ी होती तो वह गुस्से, अहंकार या अधीरता में बदल जाती है। श्रेष्ठ पुरुष अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य में बहाता है। वो जानता है शक्ति का अर्थ शोर मचाना नहीं, बल्कि गहराई में स्थिर रहना है। वो अपनी इच्छाओं को न तो दबाता है, नहीं उनका गुलाम बनता है। वह चुनाव करता है। जब पुरुष अपनी ऊर्जा को संभालता है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है, उसकी आंखों में स्पष्टता होती है और उसके शब्दों में
वजन होता है, वो साबित नहीं करता, वह दिखता है। याद रखिए, पुरुष ऊर्जा को दबाना कमजोरी है और उसे अनियंत्रित छोड़ देना अपरिपक्वता। श्रेष्ठ पुरुष बीच का रास्ता चुनता है, सचेत शक्ति। यही शक्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है। अध्याय 10, यौन ऊर्जा को उद्देश्य में बदलो। यौन ऊर्जा पुरुष के भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन अधिकतर पुरुष इसी ऊर्जा को सबसे अधिक व्यर्थ कर देते हैं। वे इसे केवल सुख, तुरंत संतोष या आदतों में खर्च कर देते हैं। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष यौन ऊर्जा को दबाता नहीं, वो उसे ऊपर उठाता है। यौन ऊर्जा का स्वभाव है सृजन। यदि ये ऊर्जा सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाए तो वह थकावट और खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन जब यही ऊर्जा उद्देश्य से जुड़ती है तो वह दृष्टि, अनुशासन और गहरी उपस्थिति बन जाती है। श्रेष्ठ पुरुष अपनी यौन इच्छा से शर्मिंदा नहीं होता, वो समझता है यही ऊर्जा उसके जीवन को आगे बढ़ाने आई है। वो इस ऊर्जा को हर बार तुरंत बाहर नहीं निकालता, वो उसे सहेजता है, संयमित करता है और दिशा देता है। जब पुरुष अपनी यौन ऊर्जा को अपने उद्देश्य में लगाता है, उसका फोकस तेज हो जाता है, उसका आत्मविश्वास गहरा हो जाता है और उसकी उपस्थिति चुंबकीय बन जाती है। वो स्त्री के साथ भी और अधिक सचेत, उपस्थित और गहरा हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है यौन ऊर्जा कमजोरी नहीं, ईंधन है, और ईंधन का काम है आपको आपके रास्ते पर और आगे ले जाना। याद रखिए, जो पुरुष अपनी यौन ऊर्जा को उद्देश्य में बदल लेता है, वह सिर्फ आकर्षक नहीं, अपरिहार्य बन जाता है। अध्याय 11, स्त्री के मूड को व्यक्तिगत मत लो। स्त्री के मूड अक्सर बदलते रहते हैं। कभी वो बहुत निकट होती है, कभी अचानक दूर लगती है, कभी प्रेम से भरी तो कभी चुप और भारी। अधिकतर पुरुष यही गलती कर बैठते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूं? डेविड देदा कहते हैं, स्त्री का मूड अक्सर पुरुष के बारे में नहीं, ऊर्जा के प्रवाह के बारे में होता है। स्त्री की भावनाएं मौसम की तरह है, वे आती है, वे जाती है, और श्रेष्ठ पुरुष हर बदलते मौसम में खुद को दोषी नहीं मानता। वो जानता है स्त्री का मूड उसकी भावनात्मक प्रक्रिया है, उसकी अस्वीकृति नहीं। श्रेष्ठ पुरुष रक्षात्मक नहीं होता, वो सफाई देने नहीं दौड़ता, वह स्थिर रहता है। जब पुरुष स्त्री के मूड को व्यक्तिगत लेना छोड़ देता है, उसका आत्मसम्मान स्थिर रहता है, उसका व्यवहार सहज रहता है और रिश्ता हल्का व सच्चा बन जाता है। वो न तो जरूरत से ज्यादा चिपकता है, नहीं दूरी बनाता है, वह मौजूद रहता है। याद रखिए, स्त्री का मूड आपकी कीमत तय नहीं करता, और जो पुरुष इस सच्चाई में टिक जाता है, वह भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बन जाता है। यही श्रेष्ठ पुरुष की शांति है। अध्याय 12, स्त्री की बदलती ऊर्जा को समझो। स्त्री की ऊर्जा स्थिर नहीं होती, वह लहरों की तरह चलती है, कभी शांत, कभी गहरी, कभी तीव्र, और अधिकतर पुरुष इसी बदलाव से असहज हो जाते हैं। डेविड देदा कहते हैं, स्त्री की ऊर्जा बदलना समस्या नहीं है, समस्या है पुरुष का उससे डरना। स्त्री की ऊर्जा समय, शरीर, भावनाओं और जीवन की परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। कभी वो आपके बहुत करीब आना चाहती है, कभी थोड़ा स्थान चाहती है। श्रेष्ठ पुरुष इस परिवर्तन को अस्थिरता नहीं मानता, वो समझता है ये प्राकृतिक प्रवाह है।
वो हर बदलाव को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह लचीला नहीं, स्थिर रहता है। जब पुरुष अपनी दिशा और उद्देश्य में स्थिर रहता है तो स्त्री की बदलती ऊर्जा उसे डगमगाती नहीं। वो न तो हर मूड पर प्रतिक्रिया देता है, नहीं खुद को पीछे खींचता है। वह मौजूद रहता है और यही उपस्थिति स्त्री को ये अनुभव कराती है, मैं बदल सकती हूं और फिर भी तुम यहां हो। याद रखिए, जो पुरुष स्त्री की बदलती ऊर्जा को समझ लेता है वह रिश्तों में गहराई और शांति दोनों लाता है। यही श्रेष्ठ पुरुष की परिपक्वता है। अध्याय 13। स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान करो। सच्चा प्रेम पकड़ने से नहीं, सम्मान से गहरा होता है। अधिकतर पुरुष अनजाने में स्त्री को अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान या अपनी जरूरत बना लेते हैं और यही रिश्ता भारी हो जाता है। डेविड देदा कहते हैं, स्त्री को बांधना प्रेम नहीं है, उसे स्वतंत्र छोड़ना ही सच्चा साहस है। स्त्री की स्वतंत्रता का अर्थ है उसके विचार, उसके सपने, उसका स्थान और उसकी गति। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री को खोने के डर से उसे नियंत्रित नहीं करता। वो जानता है जो प्रेम डर से चलता है वो टिकता नहीं। वो स्त्री को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाता, लेकिन उसे जीवन से अलग भी नहीं करता। वह साथ चलता है, पीछे नहीं खींचता। जब पुरुष स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, रिश्ता हल्का होता है, भरोसा गहरा होता है और प्रेम सांस लेने लगता है। स्त्री ऐसे पुरुष के साथ खुद को और अधिक खुला महसूस करती है। याद रखिए, जिस पुरुष में आत्मनिर्भरता होती है उसे किसी को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। यही श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान है। अध्याय 14। स्त्री की शिकायतों के पीछे का सच। जब स्त्री शिकायत करती है तो अधिकतर पुरुष इसे एक समस्या मान लेते हैं। वे या तो खुद को दोषी समझने लगते हैं या फिर रक्षात्मक हो जाते हैं। लेकिन डेविड देदा कहते हैं, स्त्री की शिकायत अक्सर दोष नहीं होती, वह संपर्क की पुकार होती है। अधिकतर शिकायतें समाधान नहीं मांगती, वे पूछ रही होती है, क्या तुम यहां हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या मैं अकेली हूं? श्रेष्ठ पुरुष शिकायत को हमले की तरह नहीं लेता, वो उसे संवाद का द्वार मानता है। वो तुरंत सफाई नहीं देता, बहस नहीं करता और नहीं समस्या सुलझाने में कूद पड़ता है। वह सुनता है, वो अपनी उपस्थिति से कहता है, मैं यहां हूं। जब पुरुष शांत रहकर सुनना सीखता है तो शिकायत धीरे धीरे नरम पड़ जाती है, क्योंकि सुनी गई भावनाएं शोर नहीं करती। याद रखिए, स्त्री की शिकायत आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है, ये आपकी उपस्थिति की परीक्षा है। और जो पुरुष इस परीक्षा में स्थिर रहता है वह रिश्ते को और गहरा बना देता है। यही श्रेष्ठ पुरुष की बुद्धिमत्ता है। अध्याय 15। स्त्री की भावनाओं में स्थिर कैसे रहें। स्त्री की भावनाएं कभी नरम, कभी तेज, कभी प्यार भरी, कभी भारी, लगातार बदलती रहती है। अधिकतर पुरुष इसी बदलती भावनाओं में खो जाते हैं या प्रतिक्रिया देने लगते हैं। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की भावनाओं में स्थिर रहता है क्योंकि वह अपनी उपस्थिति को स्त्री के मूड पर निर्भर नहीं होने देता। स्थिरता का अर्थ है गुस्से में नहीं आना, डर या असुरक्षा से प्रभावित न होना, अपनी दिशा और उद्देश्य में टिके रहना। जब पुरुष स्थिर रहता है तो स्त्री की भावनाएं उसे डगमगाती नहीं करती। वो प्रतिक्रिया देने की बजाय सहज उपस्थिति बनाए रखता है। वो समझता है
स्त्री की भावनाएं उसका हमला नहीं है, वे केवल ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप स्थिर रहना सीखते हैं, स्त्री आपके साथ अधिक खुलती है, रिश्ता हल्का और गहरा बनता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। स्थिरता न केवल स्त्री के लिए बल्कि आपके लिए भी शांति का स्रोत है। याद रखिए, जो पुरुष स्त्री की भावनाओं में स्थिर रहता है वह श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। अध्याय 16। स्त्री की भौतिक और भावनात्मक उपस्थिति में संतुलन। स्त्री की उपस्थिति दो पहलुओं में प्रकट होती है। भौतिक उपस्थिति, उसका शरीर, उसकी ऊर्जा, उसका आकर्षण। भावनात्मक उपस्थिति, उसके मूड, उसके विचार, उसकी भावनाएं। अधिकतर पुरुष भौतिक उपस्थिति पर ही ध्यान केंद्रित कर देते हैं या केवल भावनाओं की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष स्त्री की दोनों उपस्थितियों का सम्मान करता है और उनके बीच संतुलन समझता है। भौतिक उपस्थिति पुरुष को आकर्षित करती है लेकिन स्थायित्व लाती है। भावनात्मक उपस्थिति की समझ श्रेष्ठ पुरुष जानता है, यदि वह केवल भौतिक पर ध्यान देगा तो आकर्षण अस्थायी होगा। यदि केवल भावनाओं पर ध्यान देगा तो स्थिरता और गहराई खो जाएगी। वो स्त्री की उपस्थिति को पूरा और समग्र देखता है। वो प्रतिक्रिया देने के बजाय संतुलन बनाए रखता है, उसकी ऊर्जा को सम्मान देता है, उसकी भावनाओं में स्थिर रहता है, अपनी पुरुष ऊर्जा से मार्गदर्शन करता है और यही संतुलन रिश्ते में गहराई और जीवन में स्थिरता लाता है। याद रखिए, जो पुरुष स्त्री की भौतिक और भावनात्मक उपस्थिति में संतुलन समझता है वह सिर्फ आकर्षक नहीं अपितु गहरा और स्थिर बन जाता है। अध्याय 17। प्रेम और शक्ति का संतुलन। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन में दो शक्तियों को जानता है, प्रेम, कोमलता, करुणा, समझ और संबंध बनाने की क्षमता। शक्ति, दिशा, उद्देश्य, स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता। अधिकतर पुरुष या तो प्यार में खो जाते हैं या शक्ति दिखाने के चक्कर में रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। डेविड देदा कहते हैं, सच्चा पुरुष न तो केवल प्यार में बहता है और न ही केवल शक्ति दिखाता है, वह इन दोनों का संतुलन बनाए रखता है। प्रेम बिना शक्ति के पुरुष टूटता है, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। शक्ति बिना प्रेम के पुरुष अकेला रह जाता है, रिश्ते ठंडे और कठोर हो जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जानता है, जब वो अपने उद्देश्य में स्थिर होता है और प्रेम की गहराई में उपस्थित रहता है तो ये संतुलन स्वतः बन जाता है। ये संतुलन उसे बनाता है गहरा और भरोसेमंद साथी। चुंबकीय और प्रेरक पुरुष स्थिर लेकिन कोमल, शक्तिशाली लेकिन संवेदनशील। याद रखिए, सच्चा पुरुष केवल अपने उद्देश्य में स्थिर नहीं रहता बल्कि प्रेम और शक्ति के बीच संतुलन बनाकर जीवन और संबंध दोनों में परिपूर्णता लाता है। अध्याय 18। पुरुष का उद्देश्य और स्त्री की स्वतंत्रता। एक श्रेष्ठ पुरुष जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य उसकी पहचान और दिशा का मूल है, लेकिन साथ ही वो समझता है स्त्री की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। डेविड देदा कहते हैं, जब पुरुष अपने उद्देश्य में स्थिर होता है तो स्त्री स्वतः स्वतंत्र महसूस करती है और जो पुरुष अपने उद्देश्य को छोड़ देता है वो स्त्री को नियंत्रित करने लगता है। ये संतुलन आवश्यक है। उद्देश्य बिना स्वतंत्रता दबाव और असंतोष पैदा करता है। स्वतंत्रता बिना उद्देश्य दिशा और स्थिरता खो देती है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है, स्त्री को पकड़ने की कोशिश मत करो, वो स्वतंत्र है और यही उसकी शक्ति है। लेकिन पुरुष का उद्देश्य उसके जीवन में धारा की तरह स्थिर होना चाहिए। जब पुरुष अपने उद्देश्य में खड़ा होता है, उसकी उपस्थिति स्थिर होती है, स्त्री को जगह मिलती है खुलने की, रिश्ता गहरा और हल्का बन जाता है। याद रखिए, पुरुष और स्त्री का रिश्ता सिर्फ प्रेम और आकर्षण का नहीं, ये स्थिर उद्देश्य और स्वतंत्रता का खेल है।
जो पुरुष इसे समझता है वह श्रेष्ठ पुरुष और आदर्श साथी बन जाता है। अध्याय 19। पुरुष की उपस्थिति और स्त्री की गहराई। एक श्रेष्ठ पुरुष जानता है उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी ताकत है। वो बातों या दिखावे से किसी को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसकी उपस्थिति स्त्री के भीतर गहराई और सुरक्षा पैदा करती है। डेविड देदा कहते हैं, स्त्री की गहराई तभी महसूस होती है जब पुरुष अपनी पूरी ऊर्जा और उद्देश्य के साथ मौजूद होता है। स्त्री की गहराई उसकी भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं में छुपी होती है, और अधिकतर पुरुष इसे समझ नहीं पाते या प्रतिक्रिया देने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष इसे महसूस करता है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। वो स्थिर और पूरी तरह उपस्थित रहता है। जब पुरुष की उपस्थिति स्थिर होती है, स्त्री खुलती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और रिश्ता अधिक गहरा और वास्तविक बन जाता है। वो जानता है उपस्थिति केवल शरीर में नहीं, मन, ऊर्जा और उद्देश्य में होती है। याद रखिए, जो पुरुष अपनी उपस्थिति को समझता है वो स्त्री की गहराई को सुरक्षित रूप से महसूस कर सकता है, और यही श्रेष्ठ पुरुष की शक्ति है। अध्याय 20। पुरुष की दिशा और स्त्री की तीव्रता। स्त्री की ऊर्जा अक्सर तीव्र और प्रवाहित होती है, कभी तेज, कभी भावनाओं से भरी, कभी स्थिर, कभी उथल-पुथल। अधिकतर पुरुष इस तीव्रता से डरते हैं या प्रतिक्रिया देने लगते हैं। डेविड देदा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष अपने जीवन की दिशा में स्थिर रहता है और इसी स्थिरता में स्त्री की तीव्रता को संभालता है। पुरुष की दिशा उसका उद्देश्य, उसकी उपस्थिति, उसकी स्थिरता स्त्री की ऊर्जा को सुरक्षित रूप से बहने देती है। जब पुरुष स्थिर होता है तो स्त्री अपनी तीव्रता में खुल सकती है, और ये खुलापन रिश्ते को गहरा, संबंध को वास्तविक और प्रेम को जीवंत बनाता है। श्रेष्ठ पुरुष जानता है स्त्री की तीव्रता उसका हमला नहीं, उसकी जीवन शक्ति का संकेत है। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो नियंत्रण नहीं करता, वो बस स्थिर और पूरी तरह उपस्थित रहता है। जब पुरुष अपनी दिशा में स्थिर रहता है और स्त्री की तीव्रता को स्वीकार करता है, रिश्ता हल्का और गहरा बन जाता है। प्रेम और आकर्षण स्वाभाविक बनते हैं। दोनों की ऊर्जा संतुलित और शक्तिशाली होती है। याद रखिए, जो पुरुष अपनी दिशा में अडिग रहता है वो स्त्री की तीव्रता को सच्ची स्वतंत्रता और गहराई देता है, और यही है श्रेष्ठ पुरुष और स्त्री के बीच का आदर्श संतुलन। आपने इस यात्रा में देखा, पुरुष का वास्तविक स्वरूप केवल ताकत या नियंत्रण में नहीं है। वो अपने उद्देश्य में स्थिर, अपने डर और यौन ऊर्जा को साधने वाला, और स्त्री की स्वतंत्रता और गहराई को समझने वाला होता है। डेविड देदा ने हमें सिखाया, उद्देश्य ही पुरुष की दिशा है, डर और चुनौती उसके गुरु है, यौन ऊर्जा उसकी सृजनात्मक शक्ति बन सकती है, प्रेम और शक्ति का संतुलन ही स्थिरता और गहराई लाता है। स्त्री की भावनाओं, मूड और तीव्रता को स्वीकार करना पुरुष को सच्चा, मजबूत और गहरा बनाता है। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी उपस्थिति, उद्देश्य और स्थिरता से न केवल स्वयं को जीता है, बल्कि अपने रिश्तों में भी असली गहराई और आकर्षण लाता है। ये किताब केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को पूर्णता, स्थिरता और गहराई देना चाहता है। आज अगर आप इस ज्ञान को अपनाएं, तो न केवल आप बेहतर पुरुष बनेंगे, बल्कि आपकी उपस्थिति और ऊर्जा आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप पाएं ऐसी और भी शक्तिशाली किताबों की ऑडियो बुक्स। कमेंट करें नीचे आपके लिए कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल था। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा मन, जीवन
और संबंधों की गहरी समझ। और हर ऑडियो बुक आपको बनाएगा अधिक जागरूक और शक्तिशाली। याद रखिए, ज्ञान सुनना नहीं, जीना है। आज से ही अपने उद्देश्य, शक्ति और प्रेम का संतुलन अपनाएं और बने वास्तविक सुपीरियर मैन।